परीक्षित का ये भाव है। सुखदेव जी को कह रहे हैं, हमारे वृंदावन के एक संत हुए परमानंद बाबा, ये उनका भजन है बड़ा प्यारा। सुखदेव जी के लिए मानो परीक्षित का ये भाव है कि हरि की कथा सुनाने वाले हो, हरि का नाम सुनाने वाले हो, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, गाइए, कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, जाहो हो, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हो, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको। ऐसे नहीं, थोड़ा ताली की सेवा करते हुए जाओ। सुखदेव जी महाराज की हो, हरि की कथा सुनाने वाले, गाइए, कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, नाम सुनाने वाले, हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हो, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको। हम डोल रहे थे बन में, सुध खो बैठे थे तन में, हम डोल रहे थे बन में, सुध खो बैठे थे तन में, हम डोल रहे थे बन में, सुध खो बैठे थे तन में, हम डोल रहे थे बन में, सुध खो बैठे थे, लेकिन ओ राह दिखाने वाले, ओ राह दिखाने वाले, ओ मार्ग बताने वाले, ओ मार्ग बता, गाइए, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको ओ, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको। हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, जाओ ओ, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको ओ, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे, लेकिन ओ सुधा पिलाने वाले, ओ अमृत पिलाने वाले, गाइए भाव से, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको ओ, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको। हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, जाओ ओ, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको ओ, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको। पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हुए, जय हो। सुखदेव जी महाराज की,
हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, जाहो ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका के गावे। ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, गाइए भाव से जाओ। ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, नाम जाओ सुनाने वाले, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित लेकिन और अभिमानी। ओ भक्ति दिलाने वाले, ओ भक्ति दिलाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, गाइए भाव से। सुनाने वाले, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको जाओ ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको ओ हरि की कथा सुनाने वाले, कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, गाइए भाव से जाओ ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको 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 जाओ तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, ओ तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु का नाम सुनाने वाले, हो तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परीक्षित ने पूरे भाव के साथ गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। प्रश्न रखा। सुखदेव जी उस प्रश्न को सुनकर बड़े गदगद हो गए और यहां से भागवत का द्वितीय स्कंद प्रारंभ है। सुखदेव जी की वाणी प्रारंभ हो रही है। श्री शुक उवाच वरीयाने शते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः। सुखदेव जी महाराज पहले तो परीक्षित के प्रश्न की प्रशंसा करते हैं कि हे राजन,
आपका ये जो प्रश्न है कोई साधारण नहीं है। एषते प्रश्न वरीयान, आपका ये प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा उत्तम है। और ऐसे ही प्रश्नों का संत समाज में आदर होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। ये सुखदेव जी के शब्द हैं। आपके जैसे प्रश्नों का ही संत समाज में आदर होता है। यानी संत हर प्रश्न का आदर नहीं करते, ध्यान देना। क्योंकि हमारे प्रश्न कभी कभी आदरणीय नहीं होते, हमारे प्रश्न ऊटपटांग होते हैं। संतों के समाज में कल भी हम ये चर्चा कर रहे थे, ऐसे प्रश्न आप करना जो प्रश्न सुनकर ही आनंद आ जाए। बहुत से लोग आकर प्रश्न करते हैं तो कैसे बोले, महाराज सुदामा जी के पिताजी कौन थे? सुदामा जी के पिताजी का नाम क्या था? मैं भी पूछता हूं कि तुम्हें मिलने जाना है? क्यों पूछ रहे? अरे भैया, भागवत में तो सुदामा जी का ही नाम नहीं आया तो पिताजी की क्या चले? आप पढ़ सकते हो। विप्र शब्द आया है, ब्राह्मण शब्द आया है, अध्याय के अंत में दाम चरिते ऐसा भी लिखा है, लेकिन सुदामा नाम नहीं आया। अब उसके अपने कारण हैं, वो प्रसंग आएगा तो चर्चा होगी। पर वास्तविकता में हमारे प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिन प्रश्नों से या तो हमको थोड़ा ज्ञान मिले, या फिर हमारे जीवन में यदि कोई परेशानी आ रही है, हमारे जीवन में यदि किसी प्रकार का कोई क्लेश हो रहा है, कोई दुख हो रहा है, कोई अशांति हो रही है, वो दूर हो जाए। लेकिन हमारे ज्यादातर प्रश्न ऐसे होते हैं जो या तो मजाक में पूछे जाते हैं या संत की परीक्षा लेने के लिए पूछे जाते हैं। ऐसे प्रश्न मत करना। अच्छा, लोग पूछते भी कभी कभी वही प्रश्न है जिसका उत्तर उनको मालूम हो, और फिर संत ने जो उत्तर दिया ना उससे मिलाते हैं उत्तर को कि इन्होंने ठीक जवाब दिया या नहीं। क्या जरूरत है पूछने की? एक महात्मा विवेकानंद जी के पास गए थे। काशी की बात है। विवेकानंद जी उस समय काशी आए हुए थे। बहुत सारे लोग बैठे हैं, बड़ी ज्ञान चर्चा हो रही थी। तो उन्होंने बीच में आकर केवल परीक्षा लेने के लिए विवेकानंद जी की उनको अटपटा सवाल किया। वो जानते थे ये जवाब नहीं दे पाएंगे। विवेकानंद जी को पूछा कि आप इतने बड़े ज्ञानी हो तो ये बताओ कि कबीरदास दाढ़ी क्यों रखते थे? क्या पूछा? कबीरदास दाढ़ी क्यों रखते थे? विवेकानंद जी ने भी बड़ा अच्छा जवाब दिया। विवेकानंद जी बोले कि भैया वो दाढ़ी इसलिए रखते थे, यदि नहीं रखते तो आप पूछते कि क्यों नहीं रखते थे। प्रेम से कहो श्री राधे। अब सवालों की तो कमी नहीं, कुछ भी पूछ लो। दाढ़ी नहीं होती तो शायद फिर तुम पूछते क्यों नहीं रखते थे, तो उन्होंने इसलिए रख ली। कहने का अभिप्राय, हमारे प्रश्न अच्छे होने चाहिए। राजन, आपका प्रश्न श्रेष्ठ है क्योंकि लोकहितम कृतः, तुमने अपने हित के लिए नहीं पूछा, सारे समाज का हित होगा तुम्हारे इस प्रश्न से। तुमने सबके लिए पूछा है, क्योंकि अकेले तुम ही केवल मृत्यु के निकट नहीं हो, यहां तो हर इंसान मौत के निकट बैठा है। कि निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च वावयः दिवाचार्थे हयाराजन कुटुंब भरणेन वा। बहुत प्यारी बात कह रहे हैं सुखदेव जी। कहते हैं, परीक्षित, यहां हर व्यक्ति मृत्यु के निकट बैठा है, लेकिन सोचने का समय नहीं है ना, क्योंकि सारा दिन या तो खाने पीने में या निंदा स्तुति में जा रहा है, सारी रात या तो भोगों में या सोने में जा रही है।
तो सोचने का टाइम नहीं है कि हमको मरना भी है। इतनी सोचने की फुर्सत ही नहीं कि हमको जाना भी है, और जाना तो पड़ेगा। दुनिया की लज्जतों को मैं जान तो गया, अरमान था जो दिल में वो अरमान तो गया। दुनिया की लज्जतों को मैं जान तो गया, अरमान था जो दिल में वो अरमान तो गया। हिम्मत गई, ताकत गई, जवानी भी जा रही, और मैं भी जाने वाला हूं, सामान तो गया। प्रेम से कहो श्री राधे। जिंदगी भर जो इकट्ठा किया है, हम चाहते हैं हमारे साथ ही जाए सब कुछ, छोड़ना नहीं चाहता। आपने कभी देखा जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मुर्दे को बांध कर ले जाते हैं? गौर किया कभी? मुर्दे को जब लेकर जाते हैं तो बांध कर लेकर जाते हैं। अरे बांधने की क्या जरूरत है, वो तो मर गया है, बांध कर क्यों ले जाते हो? लोगों को डर होता है महाराज कहीं फिर वापस ना आ जाए, क्या भरोसा फिर उठ के वापस आ जाए। छोड़ना नहीं चाहता व्यक्ति। सुखदेव जी यहां पर कहते हैं कि पश्यन अपि न पश्यति, ये बड़ी प्यारी बात कही है। ऐसा नहीं कि हम देख नहीं रहे, पश्यन दिखाई तो सब दे रहा है, लेकिन फिर भी न पश्यति, देखने के बाद भी अनदेखा कर रहा है इंसान। हमारे सामने सब गुजरते जा रहे हैं, सब जाते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, फिर देखकर भी हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि हमें भी जाना है। ये मानने को तैयार नहीं है जीव। बड़ा अद्भुत ज्ञान दिया है। बोले राजन अब तुमको केवल 3 काम करने हैं कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चेच्छता भयम्। यदि अभयम इच्छिता, हे परीक्षित यदि तुम अभय होना चाहते हो तो ये 3 काम निरंतर करते रहना। कौन कौन से? यही सुखदेव जी का मूल उपदेश है। बोले जितना हो सके भगवान का स्मरण करो, जितना हो सके भगवान का कीर्तन करो, जितना हो सके भगवान का श्रवण करो। 3 काम बताए और आप नियम बना लो कि इन तीनों में से कुछ ना कुछ करते रहोगे। ये तीनों काम होते रहें। कोई सुनाने वाला मिल जाए तो सुनना शुरू कर दो, कोई सुनने वाला मिल जाए तो सुनाना शुरू कर दो, और दोनों में से कोई ना मिले तो बांके बिहारी को याद करना शुरू कर दो। कुछ ना कुछ करते रहो तीनों में से। कोई मिले तो उसको सुनाओ, आप भगवान की लीला सुनाओ, न सुना सको तो नाम ही सुनाओ। कोई सुनाने वाला मिले तो सुनो आप बैठ के। दोनों में से कोई ना मिले तो स्मरण करो प्रभु का, याद करो भगवान को। सुखदेव जी महाराज ने आते ही पहले परीक्षित के भय को मिटाया है। ये कमाल की बात है। यदि अभयम इच्छिता, राजन यदि अभय होना हो तो ये काम करना। क्योंकि सुखदेव जी नहीं चाहते कि परीक्षित भय से कथा सुने। अब मन में भय भी है कि मौत आनी है, मौत आनी है, तो क्या कथा में मन लगेगा? भय से आप कोई भी काम करो, काम बिगड़ेगा, मन भी नहीं लगेगा। आते ही पहले अभय करना चाहते हैं। तू अभय हो जा पहले। क्योंकि मेरे बांके बिहारी कभी ये नहीं कहते कि मेरे से डरो। हम लोग तो भले ही थोड़ा ताकत मिल जाए तो कहते हैं मेरे से डर के रहना, बच के रहना थोड़ा मेरे से। लेकिन मेरे बांके बिहारी जो सर्वशक्तिमान हैं वो कभी नहीं कहते मेरे से डरो, मुझसे तुम्हें भय लगना चाहिए, ऐसा नहीं कहते। बांके बिहारी कहते हैं मुझसे तुम प्यार करो, प्रेम करो मुझसे। भय नहीं होना चाहिए तुम्हारे अंदर, तुम विशुद्ध प्रेम करो। और सुखदेव जी जानते हैं परीक्षित के अंदर भय रहा तो विशुद्ध प्रेम नहीं जागृत हो पाएगा। तो आते ही पहले भय निवृत्ति की है। राजा के अंदर जितने भी फियर्स हैं, जितने भी डर हैं, जितने भी भय हैं, सबको निकाल दिया।
तू निर्भय हो जा परीक्षित, तू मौत की चिंता छोड़ दे, तू मृत्यु की चिंता छोड़ दे, तू बस बांके बिहारी की चिंता कर। और देख परीक्षित, मुक्ति के लिए भी कथा मत सुनना, ध्यान रखना। भगवान की कथा मुक्ति के लिए नहीं, प्रभु की कथा सुननी हो तो भक्ति के लिए सुनना, मोक्ष के लिए नहीं। यहां पर ये संकेत किया है इस प्रसंग का। खट्वांग नाम के राजा थे, खट्वांगो नाम राजा ऋषि। ये राजा बड़े प्रतापी थे। इन्होंने एक बार देवताओं के कहने पर दैत्यों से युद्ध किया। ये भगवान राम के पूर्वज थे। खट्वांगा दीर्घ बाहुश्च रघुस्तस्मात् प्रथुश्रवा, राम के पूर्वज थे ये। एक बार देवताओं के कहने पर दैत्यों से युद्ध किया और देवताओं को विजय दिलवा दी। जब देवता जीत गए तो खट्वांग जी को कहा कि अब हम आपको क्या दें, आपकी वजह से हमको स्वर्ग मिला है, हम आपको कुछ देना चाहते, क्या दें? खट्वांग जी बोले कि हमने जब स्वर्ग को जीत लिया अब चाहिए क्या? देवताओं कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं नहीं महाराज, कुछ तो मांगो, हम आपको देना चाहते। बोले अब इतना ही तुम निवेदन कर रहे हो तो बस ये बता दो हमारी आयु में टाइम कितना बचा है, अभी हमारे पास समय कितना बचा है। ये सुनकर देवताओं ने कहा कि महाराज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी आयु में केवल 4 घड़ी का समय शेष है। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, आपकी आयु में 4 घड़ी का समय बचा है। अब देखो, जिसने स्वर्ग को अभी अभी जीता, बड़े बड़े दैत्यों को मारा, उसकी आयु में खाली 4 घड़ी बची। लेकिन विलंब नहीं किया खट्वांग जी ने। एक घड़ी में तो तुरंत स्वर्ग से अपने महलों में अवध में आ गए, अयोध्या पहुंच गए। दूसरी घड़ी में अपने बच्चों को बुलाया, सारा राज्य उनको दे दिया और सरयू जी के तट पर पहुंच गए। सरयू के किनारे आकर 2 घड़ी यानी केवल 48 मिनट बैठकर भगवान को याद किया और खट्वांग जी ने मुक्ति को प्राप्त कर लिया, केवल 48 मिनट में। तो सुखदेव जी यही बता रहे हैं, परीक्षित, मुक्ति तो घड़ियों में हो जाती है, उसके लिए ज्यादा हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास तो 7 दिन बचे हैं अभी, तो तुम केवल मुक्ति के लिए प्रभु की कथा मत सुनना। मुक्ति तो तुम गंगा के तट पर आकर इस संत समाज के बीच में बैठे तभी तुम्हारी हो गई। और आप लोग भी ध्यान रखना, भागवत जी के सामने बैठते ही तुम मुक्त हो, उसके लिए कथा सुनने की जरूरत नहीं है। आप यहां आ गए, बस मुक्ति हो गई। क्योंकि संसार से छूटे तभी तो आए यहां, और मुक्ति किससे चाहिए? संसार से ही तो चाहिए, तो छूट कर ही तो आए हो। बल्कि आए कहां हो? मेरे बांके बिहारी पकड़ के लाए हैं। किसकी सामर्थ है आने की? कौन आ सकता है इनके सामने? जिसको वो पकड़ के लाए वो ही आ सकता है। और मैं तो कहा करता हूं कि भागवत की कथा में जो आकर बैठ गया वो स्वयं भी मुक्त हो गया, उसने औरों को भी मुक्त कर दिया। क्यों? क्योंकि सासू जी गई 4 घंटे के लिए कथा में, तो पीछे से बहुओं की भी मुक्ति हो गई घर में। और क्या चाहिए भैया? देखो, कथा सबको मुक्त कर रही है। सास कथा में तो पीछे से बहू भी मुक्त, कथा में सास भी मुक्त, सबकी मुक्ति हो गई। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि बहुओं को और किससे चाहिए मुक्ति? मैंने सुना एक बहू ने तो बड़ी अच्छी बात कही, सास होवे ता चंगी होवे, सास होवे ता चंगी होवे और नहीं ता फोटो ते टंगी होवे। बोलो वृंदावन बिहारी। तो सासू जी कथा में आ गई, मुक्ति हो गई फिर तो।
सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, आप मुक्ति के लिए नहीं, आप यदि कथा में बैठो तो बस यही भाव अपने अंदर रखना कि बांके बिहारी की कृपामयी दृष्टि हमको प्राप्त हो जाए, भगवान की भक्ति हमको मिल जाए। प्रेम से कहो श्री राधे, तेरी कृपा की नजर चाहिए, दिल है बेघर एक घर चाहिए, यूं ही साथ रहना मेरे सांवरे, क्योंकि तेरा साथ हमें उम्र भर चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। प्रेम से कहो श्री राधे। परीक्षित ने जब ये बातें सुनी आनंद आया राजन को। बोले गुरुदेव बस अब मुझे मुक्ति की कोई चिंता नहीं, आपके चरणों में मैं बैठ गया हूं,